Hello students, welcome to my channel Coaching with Priyamvada. Today we will start social science. So students, what is social science? Social science is a branch of science devoted to the study of human societies and the relationship among individuals within those societies. Okay. So social science क्या होता है? Social science का मतलब ये होता है सामाजिक विज्ञान. सामाजिक विज्ञान का मतलब हम समाज में रह के जिसका हम अध्ययन करते हैं उसे सामाजिक अध्ययन कहा जाता है. ओके, सो दीज आर द ब्रांचेस ऑफ सोशल साइंस. सोशल साइंस के यहाँ कुछ ब्रांचेस हैं जिसे इस कैटेगरी में डिवाइड किया गया. फर्स्ट इज हिस्ट्री, सेकंड ज्योग्राफी, थर्ड सिविल और पॉलिटिकल साइंस, फोर्थ इकोनॉमिक्स, फिफ्थ साइकोलॉजी, सिक्स सोशियोलॉजी, सेवेंथ एंथ्रोपोलॉजी एंड 8 आर्कियोलॉजी. ओके, तो ये 8 इसके भाग होते हैं जिसे हम डिटेल में स्टडी करेंगे. सो पहला पार्ट जो है वो है हिस्ट्री. हिस्ट्री, नाउ वी स्टडी अबाउट हिस्ट्री. व्हाट इज हिस्ट्री? हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द पास्ट. हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द पास्ट. हिस्ट्री भूत का एक अध्ययन है. भूतकाल मतलब जो जा चुका है, जो लाइफ में हो चुका है. इन द हिस्ट्री वी रीड अबाउट द रूलर, द एक्सटेंट ऑफ देयर रूल एंड देयर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेट्रा. हिस्ट्री में हम पुराने शासकों, पुराने राजाओं, पुराने महाराजाओं के रूल और प्रशासन के विषय में अध्ययन करते हैं. इसे हम इतिहास या हिस्ट्री कहते हैं. ओके, नाउ history for the sake of convenience of history is divided into 3 periods. हिस्ट्री को 3 भागों में विभाजित किया गया है. एंशियंट पीरियड, मिडवाइल पीरियड, मॉडर्न पीरियड. फर्स्ट है प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल अप टू 7th century. एशियन पीरियड इट्स अप टू 7th century. प्राचीन काल जो है वो 7वीं शताब्दी से स्टार्ट हुआ था. मिडवेल पीरियड मतलब मध्यकालीन युग, ये 8 से 18 शताब्दी का है. मॉडर्न पीरियड वर्तमान युग. इसमें क्या होगा? 18th century ऑनवर्ड्स ब्रिटिश पीरियड, मतलब ये 18वीं शताब्दी से लेकर ब्रिटिश पीरियड तक का जो भी युग था उसे हम मॉडर्न युग कहते हैं. नाउ वी विल स्टडी अबाउट ज्योग्राफी. ज्योग्राफी, नाउ व्हाट इज ज्योग्राफी? ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? इट स्टडीज अबाउट अर्थ, इट्स फीचर्स, इट्स इनहैबिटेंट एंड द फिनोमेना ऑफ सराउंडिंग द अर्थ. इसका मतलब ये हुआ हम अपनी पृथ्वी के बारे में हम इसका अध्ययन करेंगे और इसके अध्ययन के साथ साथ हम ये जानेंगे कि यहाँ का क्षेत्रफल, यहाँ की जलवायु, यहाँ का वातावरण आसपास का कैसा है, ये सब हम ज्योग्राफी में अध्ययन करते हैं. ठीक है. नाउ इट इज ऑल्सो स्टडी द सोलर सिस्टम टू. ज्योग्राफी में हम सौर मंडल के विषय में भी जानकारी लेंगे. इट्स ऑल्सो स्टडी द सोलर सिस्टम टू. सोलर सिस्टम का मतलब आपको पता ही है. सोलर सिस्टम में कितने ग्रह होते हैं स्टूडेंट्स? हाउ मेनी planets in solar system? There are 8 planets in solar system. Okay, so now we will move to the next branch, political science. Political science we call its civics also. हम इसे civics या नागरिक शास्त्र या राजनीति विज्ञान भी कहते हैं. It deals with the system of governments and the analysis of the political activities, political thoughts, associates, constitution and the political behavior etc. इसमें हम राज्य सरकार की विश्लेषणात्मक राजनीतिक गतिविधियों के साथ राजनीतिक पहलुओं का, संविधान की संरचना, राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन करते हैं. इसे हम क्या कहते हैं? व्हाट वी कॉल, इट इज कॉल्ड पॉलिटिकल साइंस और सिविक्स. सिविक्स में नागरिक मतलब आप जिस शहर में, जिस गांव में या जिस देश में रहते हैं, किस तरह से वहाँ रहना चाहिए या किस तरह से वहाँ रहा जा सकता है, क्या क्या नियम को फॉलो करना है गवर्नमेंट का, सरकार का. इट फोकस टू द थ्योरी ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ द गवर्नमेंट एंड द पॉलिटिक्स
of the local, state, national and international levels. इस थ्योरी के सिद्धांत को राज्य सरकार के हिसाब से और राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अध्ययन किया जाता है. Now move to the next type of the questions. The objective question and the carries in the now short questions, long answer, map work. इन सोशल साइंस में क्या होता है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, लॉन्ग आंसर होता है और मैप वर्क होता है. सबके मार्क्स अलग अलग डिवाइडेड है. ओके, कैरी 1 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स एंड मैप वर्क इज ओनली 1 मार्क. सो टोटल मार्क्स ऑफ द अलॉटेड ऑफ द एग्जाम इज ये मार्क्स. So students, I hope you will like my video. So please, thanks for watching my video and don't forget to subscribe my channel. Also click the bell button. Have a nice day. Thank you so much. We will meet again in next video. Bye bye students.